आदाब न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। इंदौर में मालिका समुदाय की प्रेस मीट की गई आयोजित, जिसमें पूर्व मंत्री एच अंजनिया ने मालिका समुदाय की जाति जनगणना के बारे में दी जानकारी। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव होने पर भाजपा की सत्ता में वापस आने के लिए हैदराबाद स्थित विद्युत पथ संगठन और कोडमो टेक्नोलॉजी का सर्वेक्षण। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंका खड़गे ने जलवायु के कुत्ते कहने वाले बयान पर भाजपा नेताओं की जुटी पर उठाए सवाल। चिंता न करें, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। पूंछ में पाक हमलों के पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी। कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले, दिल्ली के बाद कर्नाटक सरकार ने जारी की एडवाइजरी। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को शहर बिदर के पत्रिका भवन में मादिगा समुदाय की प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री एच अंजनिया और अन्य लोग उपस्थित रहे और संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री एच अंजनिया ने कहा, मादिगा समुदाय के हर सदस्य को जाति जनगणना के लिए अधिकारियों के घर आने पर मादिगा लिखना चाहिए। मई में होने वाला ये सर्वेक्षण 35 साल के संघर्ष के बजाय हमारे भविष्य को लिखने का महीना है। ये हमारे जीवन के निर्माण का महीना है, इसलिए सभी को जाति जनगणना में बिना चूके भाग लेना चाहिए। घर घर जाकर अपने समुदाय के लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और भविष्य में सरकारी लाभ प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे समाज के लिए सरकार से आर्थिक सहायता, निगम बोर्ड से आर्थिक सहायता, शैक्षणिक सहायता के लिए कृपया अपनी जाति अवश्य बताएं। हमें पूरा विश्वास है कि जस्टिस नागमोहन दास इस सर्वेक्षण के माध्यम से हमें न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हमारे लिए अम्बेडकर की तरह हैं, क्योंकि वे सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। आगे बोलते हुए एच अंजनिया ने कहा कि आज की जाति जनगणना में कुछ फर्जी जातियां शामिल की जा रही हैं। बेड़ा जंगम वीरशैव लिंगायत से आते हैं, इसलिए मैंने सीएम को सूचित किया है कि बेड़ा जंगम लिखने वालों की जांच की जाए। इस दौरान विजय कुमार जी रामकृष्ण, चंद्रकथा हिप्पलगांव, राजू काड़ियाल, विजय कुमार कोड़ियाल, देवदास चिंतलगेरा, कल्लप्पा वैद्या, शामुन्ना बमुड़गी, देवदास कुंटे, रमेश कट्टी टूगांव, कमलाकर हेगड़े, सुधाकर कोल्लूर, पितिरा श्रीमंडल, जीवन रिक्के, शिवन्ना हिप्पलगांव, हरीश गायकवाड़ और कई अन्य मुख्य व्यक्ति उपस्थित थे। न्यूज़ के कैमरामैन प्रभुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राज्य सरकार ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆದರೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಮಂದಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂಲಕ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇತರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬಂದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರೋದು 15%. 15%ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 106 ಜಾತಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಪಿರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ, ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಅದರಂತೆ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तालुका शिल्पा के कुड़म्बल ग्राम के विश्व भारती हाई स्कूल के विद्यार्थी नागेश रेड्डी ने एसएसएलसी में 612 अंक आने पर विद्यार्थी को और अधिक अंक आने की आशंका थी। ऐसे में पेपर को फिर से चेकिंग करने पर 617 अंक मिले। वो इन अंकों को लेकर तालुके में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस पर प्रसन्नता जताते हुए स्कूल के प्रधान निर्देशक भीमशा भोसगी ने विद्यार्थी नागेश रेड्डी और उनके पिता मल्लिकार्जुन को सम्मानित किया और विद्यार्थी की खूब प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यार्थी नागेश रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि मेरी इस सफलता का कारण मेरे शिक्षक की मेहनत और उनका सहयोग है। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान अध्यापक शिव कुमार, शिक्षक रानी मंगलगी, वैष्णवी भोसगी उपस्थित थे। शिरूपा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैदराबाद स्थित पीपुल्स पल्स संगठन और कोरोना टेक्नोलॉजी के सर्वेक्षण के अनुसार यदि आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो कर्नाटक में भाजपा स्पष्ट रूप से दिव्य ध्रुवीय मुकाबले में कांग्रेस को हरा देगी, जबकि जेडीएस तीसरे स्थान पर होगी। हालांकि सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा बने हुए हैं। महीने भर चले सर्वेक्षण में 10,481 लोगों से बात की गई और अनुमान लगाया गया कि भाजपा कर्नाटक में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और उसे 136 से 159 सीटें मिलेंगी। महीने भर चले सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। कांग्रेस को 40.3%, 2023 में 42.88% की कम वोट हिस्सेदारी के साथ 62 से 82 सीटें जीतने का अनुमान है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी को महत्वपूर्ण सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जेडीएस को 5%, 2023 में 18.3% की बेहद कम वोट हिस्सेदारी के साथ केवल 3 से 6 सीटें जीतने की संभावना है, जो राज्य की राजनीति में दिव्य ध्रुवीयता आने का स्पष्ट संकेत हो सकता है। प्रियंका खड़गे, मुझे मत छेड़ो, अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छेड़े बिना नहीं जाने दूंगा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा। शुक्रवार विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैंने स्पीकर से मेरे अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया है। उनकी अनुपस्थिति में हमने इसे मेरे करीबी सहयोग को दे दिया है। जब मैंने उन्हें फोन पर सूचित किया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है। ये कहावत विवादित थी। एक मंत्री ने इसे अपने ऊपर ले लिया। मैंने इसके लिए खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन अगर उस मंत्री ने ऐसा कहा है तो क्या उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जाना चाहिए? दूसरे शब्दों में उन्हें स्वीकार किया कि हमला उचित था। अब वक्त ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद ब्रेक पर आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंक खड़गे ने शुक्रवार को भाजपा नेताओं की तीखी आलोचना की तथा विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। इस पर एक स्पष्ट पोस्ट में प्रियंक खड़गे ने जानना चाहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने नारायण स्वामी द्वारा उनके संदर्भ में भोगने वाले कुत्ते शब्द के इस्तेमाल की निंदा क्यों नहीं की है। खड़गे ने लिखा, ये मनवादी नारायण स्वामी अब दावा कर रहा है कि वो केवल एक कहावत बसवन्ना का वचन उद्धृत कर रहा था और सवाल करता है कि मुझे क्यों मान लेना चाहिए कि उसका मतलब मेरे बारे में था। लेकिन कलबुर्गी में उन्होंने पहले मुझे भौंकने वाला कुत्ता कहा और फिर बाद में खेद व्यक्त किया। नारायण स्वामी हर बार अपने शब्द बदलते हैं। क्या ये आपकी जीभ बेकाबू है या आपका दिमाग है? उन्होंने नारायण स्वामी का मजाक उड़ाते हुए कहा, यदि आप और गिरगिट रंग बदलने की प्रतिस्पर्धा में हो तो जीत आपकी होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने प्रसिद्ध संगीतकारों अर्जुन जन्या, हंसलेखा और साधु कोकिला को पत्र लिखकर उन्हें आगामी कावेरी आरती के लिए एक विशेष भक्ति गीत तैयार करने के लिए आमंत्रित किया है। कावेरी आरती एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो गंगा आरती से प्रेरित है और राज्य की जीवन रेखा कावेरी नदी के सम्मान के लिए समर्पित है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति KPCC द्वारा शुक्रवार को जारी पत्रों की प्रतियों में बताया गया है कि राज्य सरकार ने पहले ही कावेरी आरती को बड़े पैमाने पर आयोजित करने का निर्णय ले लिया है और इस पहल के समर्थन के लिए धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। पत्रों में शिवकुमार ने एक जीवंत भावपूर्ण रचना की आवश्यकता पर बल दिया है जो माता कावेरी से जुड़ी आध्यात्मिक भव्यता, लोक परंपराओं और भक्ति भावना को समेटे हो। उन्होंने कहा, गीत को आधुनिक लेकिन परंपरा से जुड़ी श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है जो नदी की विरासत को संरक्षित करते हुए समकालीन दर्शकों को पसंद आएगा। उन्होंने आगे कहा, लक्ष्य संगीत के माध्यम से कावेरी की विरासत को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना है जो बदलते समय के साथ तालमेल रखते हुए इसकी परंपराओं को संरक्षित करता है। उम्मीद है कि ये रचना मां कावेरी की दिव्य छवि को जीवंत रूप से चित्रित करेगी, उनकी परिस्थितिकी और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाएगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को उनकी महिमा से अवगत कराएगी। सरकार ने इस गीत को ऑडियो प्रारूप से तैयार करने और भक्तों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए कावेरी आरती समारोह के दौरान इसे बजाने की योजना बनाई है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार 24 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे। पूंछ नियंत्रण रेखा यानी LOC से सटा हुआ वो इलाका है जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्दी ही हालात सामान्य होंगे। राहुल गांधी ने पूंछ के एक स्कूल का दौरा किया और सीमा पार से गोलीबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा, आपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है लेकिन चिंता न करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस समस्या से निपटने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं। कांग्रेस सांसद ने कहा, ये एक बड़ी त्रासदी है, कई लोगों की जान गई है, बहुत नुकसान हुआ है। मैंने लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 मुद्दे उठाने को कहा जिन्हें मैं उठाऊंगा। महाराष्ट्र में शुक्रवार को भी कोविड-19 के 45 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुंबई में 35, पुणे में 4, रायगढ़ में 2, कोल्हापुर में 2 और ठाणे तथा लातूर में एक नए मरीज मिले हैं। मुंबई में अब कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 183 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में पॉजिटिव मामले 210 तक पहुंच गए हैं। हालांकि अब तक 81 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में जनवरी से अब तक कोरोना वायरस के लिए 6,819 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 210 में ये संक्रामक रोग पाए गए हैं। इनमें से 183 सिर्फ मुंबई से हैं। गौरतलब है कि कोविड मरीजों की संख्या में छिटपुट वृद्धि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य राज्यों में भी देखी जा रही है।
अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि पिछले 20 दिनों में बेंगलुरु में कोविड-19 के प्रसार में क्रमिक वृद्धि देखी जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को कहा, इस साल हमने कर्नाटक में अब तक 35 कोविड-19 मामले देखे हैं, जिनमें से 32 बेंगलुरु से हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 दिनों में इसमें धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है, हालांकि कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई है। इसलिए आम जनता को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सक्रिय रूप से पालन करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, कमजोर प्रतीक्षा वाले व्यक्तियों और बीमार व्यक्तियों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि गंभीर तीव्र श्वसन रोगों से पीड़ित लोगों को समय पर उपचार के लिए तथा कोविड-19 के आगे प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 की जांच कराने पर विचार करना चाहिए। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 22 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट में बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि शिशु बिना किसी जटिलता के साथ सुरक्षित है और वर्तमान में उसका इलाज बेंगलुरु के वाणी विलास अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि शिशु बेंगलुरु के बाहरी इलाके हाउसकोट कस्बे का रहने वाला है। हमारा देश भारत पर्व त्योहार के साथ ही अनूठी परंपराओं के बीच जननी है। तमिलनाडु में शताब्दियों पुरानी ऐसी ही एक प्रथा है। परंपरा के अनुसार लोग गर्मियों के मौसम में मछली पकड़ने का उत्सव मनाते हैं। मदुराई के मेलूर के समीप स्थित कल्लानधीरी गांव में आसपास के 5 गांव के लोग इकट्ठा हुए। ये लोग तालाब में घुसकर मछली पकड़ने लगे। पकड़ी हुई मछलियों को स्थानीय देवता को अर्पित करने की एक प्रथा है। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। इंदौर में मालिका समुदाय की प्रेस मीट की गई आयोजन, जिसमें पूर्व मंत्री एच कन्हैया ने मालिका समुदाय को जाति जनगणना के बारे में दी जानकारी। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव होने पर भाजपा के सत्ता में वापस आने की उम्मीद। हैदराबाद स्थित पीपुल्स पल्स संगठन और कोडमो टेक्नोलॉजी का सर्वेक्षण। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंक खड़गे ने जलवायु के कुत्ते कहने वाले बयान पर भाजपा नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल। चिंता न करें, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। पूंछ में पाक हमलों के पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी। कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले, दिल्ली के बाद कर्नाटक सरकार ने जारी की एडवाइजरी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।